प्रस्तुत है अनीता सुरभि जी की एक कविता जिसका शीर्षक है बोधि वृक्ष। सिद्धार्थ से बुद्ध हो जाना इतना भी कठिन नहीं था जितना कठिन था यशोधरा और नन्हे राजकुमार राहुल की जिम्मेदारी उठाना। हे बुद्ध, बोधि वृक्ष के नीचे जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ उससे भी दुर्लभ ज्ञान तो तुम छोड़कर चले गए थे, या यूं कहें कि त्याग कर चले गए थे। तुम डरते थे स्वयं से, इसीलिए पत्नी को बिना बताए आधी रात चोरों की भांति चले गए चुपचाप। क्या यह धोखा नहीं था? अपनी अर्धांगिनी के साथ जो कि तुम्हारा हाथ थाम तुम्हारे पीछे पीछे आई थी। नहीं बुद्ध, यशोधरा के विश्वास के साथ साथ तुमने हर स्त्री के विश्वास को खंडित कर दिया। उस नन्हे राजकुमार के साथ भी तो तुमने नाइंसाफी की, जिसके होश में आने से पहले ही तुमने उसे पिता के प्यार से वंचित कर दिया। जब नन्हे राजकुमार की आंखें अपने पिता को खोजती होंगी तो क्या महल का शाही ठाट बाट उसे तुच्छ नजर नहीं आता होगा? अपने पति द्वारा परित्यक्ता यशोधरा को 16 श्रृंगार मुंह नहीं चिढ़ाता होगा? पर तुम्हें क्या, तुम्हें तो उत्तर चाहिए थे अपने प्रश्नों के। हे बुद्ध, यह कौन सा विलक्षण ज्ञान था तुम्हारा कि अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने और स्वयं को सांसारिक दुखों से मुक्त करने के लिए तुमने अपने से जुड़े हर संबंध को दुखों में धकेल दिया। पता है, अब तुम तर्क दोगे कि साधना करने के लिए तुम्हें मोह माया और ममता के फंदों को काटना जरूरी था। हे बुद्ध, तो क्या तुम मोह के धागों को सचमुच तोड़ पाए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिवार, पत्नी और बच्चे को त्याग दिया था, तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपने आसपास अनुयायियों की भीड़ क्यों जमा की? तुम्हारे शिष्य, इतने सारे बौद्ध भिक्षु और तुम्हारा प्रिय शिष्य आनंद, जिसे तुमने दिल में शायद राहुल के स्थान पर स्थापित कर लिया था। आनंद तुम्हारे हृदय के इतना करीब था कि तुम उपदेश भी उसी को संबोधित करके देते थे। यह मोह नहीं था तो और क्या था? बोधि वृक्ष के नीचे तुम्हें एक बार भी यह स्मरण नहीं हुआ कि अपनी पत्नी की आज्ञा के बिना संन्यास लेना भी पाप है? जब सोने की थाली में सुजाता द्वारा लाई खीर से तुमने अपना उपवास तोड़ा, तब भी यशोधरा की याद ने तुम्हारे मन को तनिक भी विचलित नहीं किया। हे बुद्ध, तुम्हें तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद बहुत विस्तृत परिवार मिल गया, जिसमें तुम्हारे द्वारा निर्मित बौद्ध धर्म को अपनाने वाले देश विदेश के अनुयायी और भिक्षु थे। लेकिन यशोधरा नहीं, उसने घर नहीं छोड़ा। उसने छोड़े अमूल्य वस्त्राभूषण और अपना लिए सूते पीले वस्त्र। उसने त्याग दिया शैया पर शयन करना और एक वक्त का भोजन कर अपने पुत्र राहुल का पालन पोषण किया। तुम्हारे द्वारा छोड़े गए सभी कर्तव्यों को पूरा किया। वृद्ध होते सास ससुर की सेवा की, मन से तन से सन्यासिनी हो सबसे कठिन गृहस्थ आश्रम का पालन कर यशोधरा स्वयं बन गई बोधि वृक्ष, क्योंकि वो स्त्री थी। और हे बुद्ध, तुम पुरुष।
और फिर सिद्धार्थ से बुद्ध होने तक की तुम्हारी यात्रा भी तो बोधि वृक्ष के नीचे ही पूर्ण हुई।